to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7 से हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। जनजातीय जिला किन्नौर में जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। किन्नौर में तिब्बत की सीमा से सटे क्षेत्रों में 130 मेगावाट की सुमते कोतांग, 240 मेगावाट की चांगो यात्थान और 261 यात्थान खाब परियोजनाएं बनाई जानी हैं। इन परियोजनाओं का लोग शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच इन परियोजनाओं का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। इससे ये लोग भड़क गए हैं और बीते दिन इस क्षेत्र की 6 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने रिकांगपिओ में इस रोष रैली भी निकाली। लोगों ने कहा कि यदि सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के सर्वे का काम नहीं रोका तो वह विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जनजातीय जिला किन्नौर में तिब्बत से सटी सुमरा, शालखर, चांगो, नाको, लियो और हांगो पंचायतों के लिए यहां बनने वाली 130 मेगावाट की सुमतो कोतांग, 240 मेगावाट की चांगो यांगथान और 261 मेगावाट की यांगथान खाब विद्युत परियोजनाओं का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन संबंधित कंपनियों ने सरकार की अनुमति से इन परियोजनाओं के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। इससे गुस्साए लोगों ने बीते दिन जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में हंगरंग संघर्ष समिति के बैनर तले एक रोष रैली निकाली। लोग बॉर्डर एरिया होने के कारण सुरक्षा के नजरिए से इन परियोजनाओं को खतरा मान रहे हैं। वहीं समूचा क्षेत्र पेड़ पौधे रहित है। इन परियोजनाओं के बनने से परतदार कच्ची भूमि से छेड़छाड़ लोगों के अस्तित्व को संकट में डाल सकता है। सरकार को ये बार बार बता रहे हैं कि हमारे इस एरिया में ये इस प्रकार के प्रोजेक्ट बिल्कुल फेवरेबल नहीं है किसी भी कारणों से। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण उसमें एक बॉर्डर एरिया है। हम लोग 5-6 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में हम लोग यहाँ पर हैं। इस रैली के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी मांग जल्द से जल्द नहीं मानी तो आने वाले समय में हम इन आने वाले विधानसभा इलेक्शंस का बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि जब ग्राम सभा से हमने पास करके हमने अपने मत आगे रख दिए तो लोकतंत्र के यहाँ कोई मायने ही नहीं रहे, तो किस बात के लिए हम किसे वोट दें। आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हर गांव से संघर्ष समिति का मेंबर गठित किया गया है और सरकार के सामने हमने ये जो हंगरंग वैली में एक प्रोजेक्ट बन रहा है उसको विरोध करने के लिए, उसको नहीं बनने देने के लिए कई बार लिखा पढ़ी की है और संघर्ष समिति के माध्यम से सरकार तक कई बार गए हैं, प्रतिनिधिमंडल गए हैं। तो आखिर में सरकार के आइडल रवैये की वजह से हमें नहीं दिख रहा है कि ये प्रोजेक्ट का काम रुकने वाला है। इसलिए आज पूरे हंगरंग वैली के जनता जनार्दन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के विरोध करने के लिए, इस कंपनी के कार्रवाई के विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे। उधर लोगों के विरोध को भांपते हुए स्थानीय विधायक भी इस रोष रैली में शामिल हुए। लोगों ने रैली के बाद जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक ज्ञापन भी भेजा। लोगों ने चेताया यदि सर्वे के कार्य को रोका नहीं गया तो वह आंदोलन तेज कर देंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। विशेषण नेगी, 7 सी हिमाचल आजकल, रामपुर। परवाणु सब्जी मंडी सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने के दावे की पोल खोल रही है। ये सब्जी मंडी खस्ता हालत में है। मंडी में आधारभूत सुविधाओं की पूरी तरह से अभाव है। मंडी में पीने के पानी और शौचालय तक की उचित सुविधा नहीं है। मार्केट कमेटी हर साल यहां से लाखों का टैक्स एकत्र कर रही है, लेकिन बदले में आड़तियों और यहां आने वाले बागवानों को सुविधाएं तक नहीं दे रही। इन दिनों सेब सीजन चरम पर है और मंडी में बागवान और व्यापारी बड़ी संख्या में परेशानियां झेल रहे हैं।
प्रदेश में सब्जी मंडियां तो खोली जा रही हैं, लेकिन इनमें सुविधाएं उपलब्ध करवाने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। प्रदेश में सब्जी मंडियों की क्या हालत है, इसका अंदाजा परवाणु सब्जी मंडी से सहज लगाया जा सकता है। सब्जी मंडी में पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। इन दिनों सेब सीजन चरम पर है और यहां काफी संख्या में बागवान और व्यापारी आ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उनको यहां भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सब्जी मंडी में विश्राम गृह भी नहीं है। इस कारण बागवानों और व्यापारियों को रात्रि में ठहरने की समस्या भी आ रही है। इस मंडी में माल लेके अपनी मंडी शिमला की मंडी छोड़कर यहाँ कल शाम को 8 बजे पहुंचा, तो यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा सोचता था कि ये माल ही गाड़ी में भेज देता तो यहाँ खुद ना आता। रात को परेशान होकर इसी गाड़ी में मुझे रात काटनी पड़ी है। कोई खाने पीने की सुविधा के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं। यहाँ पे ना यहाँ का पानी नहीं पी सकते, न कुछ खाना पीना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे तो कोई होटल भी नहीं है अच्छा, इसलिए हम यहाँ जो रूम से खाना खाकर आता है, फिर वापस रूम पे पहुँचने के बाद खाना खाता है हम लोग। यहाँ का जो फैसिलिटी है बहुत कम है। हमको 4-5 ट्रॉला 10-15 ट्रॉला ये कट्टा लगाने के लिए, उसको लोड करने के लिए न लोडर मिल रहे हैं, न लोड करने की इंतजाम है यहाँ पे। अगर 7 ट्रॉला एक साथ लग जाएगा तो ट्रॉला भरने के लिए दूसरा दिन लग जाता है। यहाँ के आड़ती भी मंडी की व्यवस्था से खासे परेशान हैं। उनके मुताबिक मंडी के लिए ना तो सड़क की बेहतर सुविधा है और ना ही दूसरी सुविधाएं हैं। आड़तियों के मुताबिक उन्होंने अपनी दुकानों की मुरम्मत पर जो पैसा खर्च किया है, उससे भी मार्केट कमेटी नहीं दे रही है। यहाँ 4 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना तो सीवरेज का कोई साधन है, ना ही लैट्रिन बाथरूम का कोई साधन है, ना ही लोडर के लिए कोई साधन है, और ना ही पानी का कोई साधन है जी। बाकी जो मंडी है बहुत ज़र्दर तरीके से है ये मंडी। यहाँ पर 14 आदमी हम काम करते हैं, जिनको लाइसेंस भी दिए गए हैं, दुकानें भी दी गई है। हमें आश्वासन दिया गया था कि आप दुकानों का काम कीजिए, हम 50,000 रुपये आपको देंगे। ये आश्वासन हमारे को मार्केट कमेटी सोलन से मिला था, लेकिन आज तक हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है। मार्केट कमेटी मंडी से हर साल लाखों की फीस वसूल रही है, लेकिन इसके बदले यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे रही। यदि कमेटी ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में इसका असर यहाँ कारोबार पर पड़ने की पूरी संभावना है। विमल ग्रोवर, 7C हिमाचल आजकल, परवाणु। भाजपा नेता एवं गद्दी कल्याण बोर्ड के निदेशक कुलदीप भट्ट ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्सीमांकन के बाद गद्दी बहुल अनेक पंचायतें पालमपुर में शामिल हो गई है, इसलिए अब पालमपुर से किसी गद्दी नेता को ही टिकट दिया जाना चाहिए। कुलदीप भट्ट का कहना है कि उन्होंने वर्षों से गद्दी समुदाय की सेवा की है, जिस कारण उनका क्षेत्र में काफी जनाधार है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती से आग्रह किया है कि उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें पालमपुर से पार्टी का टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है वो बैनात से हमारे समुदाय के व्यक्ति को चुनाव में टिकट देती आई है, और विधानसभा में भी हमारे बैनात से जो विधायक पहुंचे, लेकिन इस बार परिसीमन के उपरांत जो उनका बैनात विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो चुका है, और बैनात विधानसभा क्षेत्र का कुछ पंचायतें जो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में आ गई हैं, और आज के समय में हमारा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र एक गद्दी बहुल समुदाय का क्षेत्र हो चुका है। चंबा में केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला कड़ेड़ के प्रांगण में खंड स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें 87 प्राथमिक स्कूलों के लगभग 200 छात्र भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप तथा गायन एवं नृत्य की स्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिता के शुभारंभ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम ठाकुर मुख्य अतिथि थे। चंबा में केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला कड़ेड़ के प्रांगण में खंड स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें 87 प्राथमिक स्कूलों के लगभग 200 छात्र भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप तथा गायन एवं नृत्य की स्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिता के शुभारंभ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम ठाकुर मुख्य अतिथि थे। 17वीं खंड खेलकूद प्रतियोगिता आए बच्चों तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का
मैं धन्यवाद करता हूँ। खेल जरूरी खेलना चाहिए। खेल का विद्यार्थियों के जीवन में बहुत अच्छा महत्व है। खेलों के बच्चों का शारीरिक विकास होता है तथा साथ में मानसिक विकास भी होता है। खेल को खेलने की भावना से ही खेलना चाहिए। यही बच्चे जो कल का देश का भविष्य बनेंगे। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उधर मंडी में भी जिला स्तरीय महिला खेलें शुरू हो गईं, जिसमें मंडी जिले में सभी 10 खंडों की लगभग 250 महिलाएं भाग ले रही हैं। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीएम पंकज रॉय ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, मंडी। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। आशा करते हैं कि आपने इस गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शाहपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किए ताबड़तोड़ उद्घाटन में शिलान्यास। केंद्र सरकार पर भी खूब बरसे। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 से 30 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र के आक्रामक होने के हैं आसार। कुल्लू के निरमंड के मूक बाधिर लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने। नाबालिग 5 माह की है गर्भवती। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में जांच के दौरान सामने आया मामला। शिमला पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। बोले आतंकवाद से सख्ती से निपटने की है जरूरत। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।